अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करो कि हमने क्या किया कि अभी अभी हम इसकी वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहे, ठीक है, वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर जो चीज़ है उसको देखो, ठीक है। हम यहाँ से आए, यहाँ पर ये कितने की रिप्रेजेंटेशन है, 90 की रिप्रेजेंटेशन है। फिर उसके बाद हम यहाँ से आए, ये 90 था ऑलरेडी, हमने उसमें 90 ऐड किया, तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन हुई, 90 की। फिर उसके बाद हम क्या है, अच्छा 180 से 270 की तरफ आए, वो किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, 90 की। फिर हम 270 से किसकी तरफ आए, दोबारा से 360 की तरफ, तो वो किसकी रिप्रेजेंटेशन है, 90 की। यानी कि 90 डिग्री को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में तकसीम किया हुआ है, यानी कि 4 9 से कितना हुआ, 360 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक चीज़ तो आप लोगों को ये कंफर्म हो गई बिल्कुल कि ये क्या है, हर क्वाड्रेंट जो है वो किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, वो एक 90 डिग्री के पार्ट की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। ये क्वाड्रेंट 1, ये क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 3, ये क्वाड्रेंट मेरे पास आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब देखो हम किसकी बात करते हैं, अब हम ले लेते हैं एक्स पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। एक्स पॉजिटिव पे देखो आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, 4 पाई आ रहा है, 6 पाई आ रहा है, 8 पाई आ रहा है, 10 पाई आ रहा है। यानी कि जितने भी इवन नंबर्स हैं वो किस पे आ रहे हैं, आपके एक्स पॉजिटिव के ऊपर आ रहे हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल जो है ना, एंगल आपका कभी भी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। पहली बात जो कि मैं बाकी वीडियोस में भी की है, वो कह रहा हूँ कि एंगल आपका कभी भी ख़त्म नहीं होता। हमारा क्या चलता रहता है, 1 लाख तक भी आते हैं हमारे पास, ठीक है ना। ये मेरे पास 1 लाख तक भी आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका किस पे ख़त्म हो जाए, 360 डिग्री के ऊपर ख़त्म हो जाए, वो 1 लाख डिग्री तक का भी आपका एंगल बना होता है हमारा, सही है। अच्छा जी, ये बात तो होगी कि आपका एंगल कभी ख़त्म नहीं होता। अब जब ख़त्म नहीं होता तो क्या हम हर बार उसको एक ऐसे ही लिखते रहेंगे, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे पास 1 लाख डिग्री है तो उसको मैं हर बार ऐसे ही लिखूँगा, 0 2 4 6 8 10, ठीक है, 10 12 सोन आगे जितना बार भी चलता रहूँ, यानी कि सोन मैं चल रहा हूँ, तो मैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाता है 1 लाख डिग्री आ जाता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि भाईजान क्वेश्चन के अंदर दे दे कि 1 लाख डिग्री को रिप्रेजेंट करो कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर फॉल कर रहा है वो, तो क्या मैं ऐसे लिखता रहूँगा, 0 9 0 आ गया, ठीक है, उसके बाद पाई/2 आ गया, फिर पाई आ गया, फिर 3 पाई/2 आ गया, फिर 2 पाई आ गया, तो मैं इस तरह सो ऑन ऐसे करके लिखता रहूँगा, लिखता रहूँगा, लिखता रहूँगा, लिखता रहूँगा। फॉर एग्जांपल वो आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है 1 लाख डिग्री, तो 1 लाख डिग्री आ रहा है, तो फिर उसको मैं बताऊँगा कि सर जी 1 लाख डिग्री तो यहाँ पे आ रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक टर्म चाहिए जिसको हमने रिप्रेजेंट कराना है। जैसे कि हमने क्या किया, देखो एक यहाँ पे एक एग्जांपल ही ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल उसने क्या किया, 180 डिग्री को हम किसके इक्वल कह दिया कि वो है पाई के इक्वल, यानी कि एक छोटा सा उसने बता दिया ना हमें। अब वो उसका हमें यूँ भी तो कह सकता था कि आपका क्या है, पाई/2 है, फिर उसके बाद आपका पाई आ जाएगा। या इसको दूसरी एग्जांपल ऐसे ले लो कि वो कह रहा है कि 50 डिग्री है, 50 डिग्री 1 के कंसीडर है, यानी कि एक छोटा सा कर दिया ना उसने हमें फॉर्म। हमें ये तो नहीं हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर उसके बाद 50, ऐसे सोन चलते चलते हम ऐसे लिख रहे हैं 50। उसने क्या कह दिया, 1 50 के इक्वल है, तो हमने मान लिया हाँ जी 1 किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है, तो ज़रूरत ही नहीं आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग लिखने की पूरी की पूरी। तो हमने बेसिकली यहाँ पे देखो क्या सीक्वेंस चल रहा है, 2 2 का गैप आ रहा है ना हमारे पास, ठीक है, 2 2 का गैप आ रहा है हमारे पास। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास 2n पाई है ये हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे बड़ी मज़े की चीज़ है समझने वाली, वो ये है कि ये हमारे पास क्या आ गया, 2n पाई आ गया, सही है। अगर मैं इसको कहूँ कि n पाई जो है मेरा, n जो है मेरा, अगर मैं इसको कह देता कि ये मेरा क्या है, n पाई है, n पाई है। अब देखो पाई मेरा किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल n बिलोंग्स कर रहा है किसको, कोई भी इंटीजर को कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किसको, कोई भी इंटीजर को, ठीक है। यानी कि +0 ले लो, +-1 ले लो, +-2 ले लो। अगर मैं n की जगह यहाँ पे 1 पुट करूँ, 1 पाई, तो 1 पाई किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो ये क्या मेरा आ रहा है, तो ये मुझे इवन नंबर दे रहा है, नहीं दे रहा ना, इवन नंबर तो नहीं दे रहा ये मुझे। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैंने क्या किया, 2n पाई कर दी इसको, सही है। अब यानी कि देखो अब 2n पाई है, यानी कि 2n पाई। अब यहाँ पे ये जो 2n है मेरे पास, अब ये n की जगह मैं अगर 1 पुट कर लूँ, यानी कि 2 × 1, ये पाई, 2 1 ज़ा 2, 2 पाई कितना हुआ, 360 हो गया मेरे पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2n पाई की जगह 1n है, n यहाँ मैंने 1 लिया, अगर मैं इसे 2 पुट करूँ, 2 × 2 पाई, 2 2 ज़ा 4 पाई बना मेरे पास। तो एक मेरे पास क्या आ गई, जनरल टर्म बन के आई मेरे पास यहाँ, ये यहाँ पर
कि आप जितनी मर्जी बार इसको क्या कर लो, इसके अंदर इस n जो है, n के अंदर कोई भी इंटीजर पुट कर दो, +-1 कर दो, +-2 कर दो, +-3 कर दो, कोई भी पुट कर दो वैल्यू, वो क्या देगा, हमेशा आपको इवन रिजल्ट देगा, नहीं देगा? तो ये आसान हुआ, नहीं हो गया हमारे लिए आसान? तो यही चीज़ जो है ये हमने सीखनी थी कि बेसिक एंगल की रिप्रेजेंटेशन होती क्या है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये इवन पाई का कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, 2n पाई, जो मैं समझाना चाह रहा था आपको। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में देखते हैं ऑड पाई। ठीक है।